आज का हमारा विषय रहेगा डायबिटीज़। क्यों डायबिटीज़ के कुछ मरीज़ 2 या 3 साल में ही इंसुलिन पर आ जाते हैं और कुछ मरीज़ 10, 15, 20 या 25 साल तक केवल ओरल मेडिसिन्स पर रहते हैं और उनको इंसुलिन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसी 5 मेजर मिस्टेक्स, 5 गलतियां जो डायबिटीज़ के मरीजों द्वारा की जाती हैं, उनके विषय में आपको हम बताएंगे, जिसके कारण मरीज बहुत जल्दी इंसुलिन पर आ जाते हैं और उनको इंजेक्शन लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। सबसे पहली गलती, डायबिटीज हुई, चीनी छोड़ दी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है चीनी छोड़ना। चीनी तो छोड़ दी, लेकिन मैदा नहीं छोड़ा, सफ़ेद ब्रेड नहीं छोड़ा, पाव भाजी खाना नहीं छोड़ा, रूमाली रोटी नहीं छोड़ी, मैगी नहीं छोड़ी, बिस्किट, केक, पिज्ज़ा, ये कुछ भी नहीं छोड़ा, केवल चीनी छोड़ दी। साथियों, ये जो सभी चीज़ें जिनका नाम मैंने लिया है, ये मैदा से बनी होती है और मैदा का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो चीनी से कहीं ज़्यादा होता है। तो जैसे ये चीज़ें खाते हैं, शुगर तुरंत एकदम से शूट अप कर जाती है, जिसके कारण पैंक्रियाज की बीटा सेल्स को ज़्यादा इंसुलिन का सीक्रेशन करना पड़ता है, पैंक्रियाज को ज़्यादा काम करना पड़ता है और वह समय से पहले ही दम तोड़ देता है और इस प्रकार के मरीजों को बहुत जल्दी ही इंसुलिन की आवश्यकता पड़ जाती है। दूसरी गलती जो डायबिटीज़ के मरीजों द्वारा की जाती है, वह सुबह खाली पेट चाय पी, बिस्किट पिया और नाश्ता स्किप कर दिया। चाय, बिस्किट, रस्क, ये सभी चीज़ें भी मैदा से बनी होती हैं, बिस्किट और रस्क। तो इनको खाने से डायबिटीज़ यानी शुगर एकदम से शूट अप करती है। तीसरी गलती जो डायबिटीज़ के मरीजों के द्वारा की जाती है, वो है रात का खाना 10 से 11 बजे खाना और खाने में 2 पराठे, आलू गोभी, दही, अचार, ये चीज़ें खाना। इससे क्या होता है कि 10-11 बजे खाना खाने की तुरंत बाद सो जाते हैं। सोते समय शरीर जो रेस्टिंग स्टेज में होता है, लेकिन खाने में ये सब चीज़ें खाने के कारण शरीर में शुगर का लेवल एकदम से बढ़ जाता है, जिसके लिए पैंक्रियाज को पूरी रात काम करना पड़ता है और धीरे धीरे पैंक्रियाज के बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। चौथी गलती, दवा कभी ली कभी भूल गई। आज मंगलवार है, दवा ले ली, कल बुधवार को भूल गए, गुरुवार को ले ली, शुक्रवार शनिवार भूल गए, इतवार को डबल डोज में ले ली। इससे क्या होता है, दवा लेने से तो शरीर में शुगर का लेवल मेंटेन रहता है, लेकिन दवा स्किप कर दी, शुगर का लेवल एकदम से बढ़ गया। फिर दवा ले ली, शुगर का लेवल सामान्य लेवल पे आ गया, फिर स्किप कर दी, एकदम से बढ़ गया। इसमें पैंक्रियाज को झटके लगते रहते हैं, मतलब कभी पैंक्रियाज को एकदम से बहुत काम करना पड़ रहा है और कभी एकदम रेस्टिंग फेज में चला जाता है। तो पैंक्रियाज को बार बार झटके लगने की वजह से उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाती है और बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं और डायबिटीज़ का मरीज बहुत जल्दी इंसुलिन पर आ जाता है। पांचवी गलती जो डायबिटीज़ के मरीजों के द्वारा अक्सर की जाती है, वो है फिजिकल एक्सरसाइज न करना, वॉकिंग नहीं करना। और यदि वॉकिंग फिजिकल एक्सरसाइज करते भी हैं तो वॉकिंग की जगह मोबाइल फ़ोन पर ज़्यादा ध्यान देना। आप अक्सर देखते होंगे कि लोग वॉक करते हैं, कानों के अंदर 2 ईयरफोन लगे होते हैं, ईयरपॉड लगे होते हैं, या व्हाट्सएप पे स्टेटस चेक कर रहे होते हैं। उनका पूरा ध्यान वॉकिंग पे नहीं होता। जो एक वॉकिंग की पेस मेंटेन होनी चाहिए, वो पेस मेंटेन नहीं हो पाती। तो डायबिटीज़ के मरीज और खास करके वो मरीज जो कि अभी 1, 2, 3 साल से ही डायबिटीज़ की ओरल दवा ले रहे हैं और चाहते हैं कि उनको इंसुलिन की आवश्यकता नहीं पड़े, तो वह इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान दें। केवल चीनी बंद करने से कुछ नहीं होगा, चीनी के साथ मैदा और मैदे से बनी हुई चीज़ें भी अवश्य बंद करें। सुबह नाश्ते में खाली पेट चाय, बिस्किट, रस्क लेने के बजाय पहले 2 गिलास पानी पिए और उसके बाद नाश्ता करें। नाश्ते में अधिक से अधिक सलाद या पौष्टिक चीज़ें लें। दवा हमेशा समय से लें, दवा को स्किप ना करें और वॉकिंग के समय वॉकिंग
का पेस मेंटेन करें, एक्सरसाइज का पेस मेंटेन करें और केवल एक्सरसाइज पे ध्यान दें, व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य किसी सोशल मीडिया पे ध्यान न दें। यदि हमारी ये सलाह अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे कृपया शेयर करें और खासकर अपने ग्रुप में जहाँ डायबिटिक पेशेंट्स जो भी आपके आसपास हों उनके साथ शेयर करें। धन्यवाद।